अगर फिजिकल हेल्थ ठीक है और फाइनेंशियल हेल्थ ठीक है तो किसी भी समस्या को पार किया जा सकता है, किसी भी तरह की जरूरतों को पूरा हो सकते हैं। अगर फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो गया या फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गया तो दिवाली में भी डर लगना है। अगर आप फिजिकल बीमार हैं या पैसे से कमी है तो एक पर्व दिवाली भी आपको डरा देता है। तो ये दो चीजों को हमको ठीक करना है, एक फिजिकल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ। कैसे करेंगे? तो फिजिकल हेल्थ की जब बात करते हैं तो देखा जाता है कि फिजिकल हेल्थ दिन प्रतिदिन एक फैशन के जैसा लोगों के पास में बीमारी बनते जा रहा है। 1947 के समय में 8% लोग बीमार थे और वर्तमान समय में लगभग 80 से 85% लोग किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है। 20 साल के एक युवा को पूछा जाए स्वास्थ्य को लेकर आपका क्या विचार है, बोलेगा मैं तो जवान हूं और कभी कोई बीमारी मुझे होने वाला नहीं है। 40 साल में पूछा जाए तो बोलेगा थोड़ा सा गैस्ट्रिक है, बदन हाथ में दर्द है, थोड़ा सा कमजोरी रहता है। और 60 साल में बोलेगा दुनिया में कोई भी इंसान यहां पहुंच करके स्वस्थ रहने वाला नहीं है। तो बीमारी कहीं ना कहीं हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है धीरे धीरे। स्वास्थ्य जीवन का हिस्सा था लेकिन अब बीमारी जीवन का हिस्सा बनते जा रहा है। आज से 50-60 साल पहले अगर किसी को चश्मा लगता था तो बोलते थे क्या बात है चश्मा लग गया, और आज अगर किसी को चश्मा ना लगे तो बोलते क्या बात है चश्मा ही नहीं लगा। आज से 50-60 साल पहले अगर कोई चना चबाते वक्त दांत में दर्द कर दिया तो बोलता था क्या बात हो गया, और आज अगर कोई चना चबा ले क्या बात है। यानी आज से 50-60 साल पहले जहां स्वास्थ्य हमारे जीवन का हिस्सा था, आज बीमारी जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। डाटा कुछ मैं आपके सामने डालना चाहूंगा। डाटा यह कह रहा है कि हर मिनट में 4 आदमी हार्ट अटैक से डेथ कर रहे हैं। हर 4 में से एक इंसान आज डायबिटीज का पेशेंट है। ज्वाइंट पेन 80 करोड़, जन्म के साथ गैस्ट्रिक और 40 के बाद ज्वाइंट पेन फ्री है। आप चाहे मारवाड़ी हैं, पंजाबी हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए हैं, लेडीज है, जेंट्स है, कतई मायने नहीं। इसी के साथ में स्मोकिंग, नशा, मोटापा, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रिक, ज्वाइंट पेन, ऐसी कई सारी तमाम बीमारियां हमारे रिलेटिव के जैसे हमारे आसपास में हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। अगर हर बड़ी फैमिली में 2, 4, 5 ऐसा बीमारी आपको मिल जाएगा, किसी को ज्वाइंट पेन, किसी को गैस्ट्रिक, किसी को थायराइड, किसी को माइग्रेन, किसी को हेडेक, किसी को डिप्रेशन, किसी को बॉडी पेन, किसी को कुछ ना कुछ बीमारी मिल जाता है। कारण कुछ भी हो सकता है। कई सारे लोग बोलते हैं सर मिलावट, प्रदूषण। मुझे लगता है प्रदूषण अभी कम है। पहले लोग खुले हवा में, आसमान में, मिट्टी में दौड़ते थे, आज मिट्टी धूल वैसा दौड़ता नहीं है। पहले उसी नदी का पानी पीते थे जिसमें मवेशी नहाते थे, आज फिल्टर का पानी पी सकते हैं। पहले उसी नदी का पानी पीते थे जिसमें मवेशी नहाते थे, खुला पानी का, आज फिल्टर का पानी पीते हैं। लेकिन बीमारी का मुख्य कारण अगर बोला जाए तो हमारी लाइफ स्टाइल और हमारा फूड स्टाइल है। यह है आज हमारा सत्य। आज धीरे धीरे यह सत्य हमारा बनता जा रहा है। 40 से 50 साल के बाद में सुबह से लेकर शाम तक में गैस्ट्रिक को लेकर, डायबिटीज को लेकर, ब्लड प्रेशर को लेकर एक एक व्यक्ति में कभी कभी देखता हूं ट्रेन के ट्रैवलिंग में कर रहे हैं तो उनके डब्बा रहता है मेडिसिन बॉक्स, और मेडिसिन बॉक्स में कम से कम 7, 8, 10 मेडिसिन दिन भर में वो खा रहे होते हैं। डॉक्टर बोलता है सर सुबह खाने से पहले खाना, चावल खाना नहीं खाना, इसको खाना, रोटी खाना नहीं खाना, इसको खाना। आप क्या क्या नहीं खाना है उसका एक लिस्ट है और क्या क्या खाना है उसका एक लिस्ट है। खाने में क्या क्या लिस्ट है, मेडिसिन, क्या क्या नहीं खाने में लिस्ट है, खाना। आप चीनी नहीं खा सकते, चावल नहीं खा सकते, गुड़ नहीं खा सकते, आप दूध नहीं ले सकते, आप छाछ नहीं ले सकते, बट मेडिसिन लेना है। आप ऐसा जीवन जीना चाहेंगे क्या? जहां जाए मेडिसिन बॉक्स सबके साथ में जाए? क्या ऐसा जीवन जीना चाहेंगे क्या? क्या आप चाहते हैं आपके घर परिवार, पेरेंट्स में कोई ऐसा जीवन जिए? हमारा फूड का बता रहा है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारे शरीर में खाना जा रहा है बट न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, क्योंकि पोषकता हमारे शरीर में कमती जा रही है। आप अगर सही खाना खाएंगे तो 8 घंटे में भूख लगेगा, लेकिन आपने खाया बर्गर, पिज्जा, मात्रा ज्यादा था, न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत कम थी। 8 घंटे में भूख लगने की वजह से फिर 3 घंटे में भूख लग गया। क्यों? क्योंकि जब तक पचा तब तक शरीर की एनर्जी भी खत्म। जितनी एनर्जी मिली, जब तक पचा शरीर की एनर्जी भी खत्म। यानी आप खाना खा रहे ज्यादा, एनर्जी मिल रही है कम। इसके वजह से हो रहा है मोटापा, बीमारी भी बढ़ रही है और साथ साथ में वीकनेस भी बढ़ता जा रहा
है। न्यूट्रिशन वैल्यूज हमारा कम होते जा रहा है खाने में। हमें अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को बैलेंस करना होगा। हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू को ठीक करने के लिए आप जो कर रहे हैं हेल्थ को लेकर, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेरी गुड। क्या लेकिन एक्सरसाइज करने से कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी? आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, वेरी गुड। मॉर्निंग वॉक करने से प्रोटीन की कमी पूरा हो जाएगी? आप जिम जा रहे हैं, वेरी गुड। जिम जाने से क्या विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी? ये सारा ठीक है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं फूड इज द बेसिक ऑफ आवर हेल्थ। फूड इज द बेसिक ऑफ आवर हेल्थ। खाने को छोड़कर आप सब कुछ कर लें, लेकिन खाना हमारा बेस्ट होना चाहिए, और वो खाना आज हमारा बेस्ट नहीं है। खाना हमारा बेस्ट नहीं है, तो खाना को हमको ठीक करना होगा। खाना में क्या करना है? 3 कैटेगरीज के फूड्स हैं। एक फैक्ट्री फूड, एक होम किचन फूड, और एक है नेचर फूड। नेचर जो हमको डायरेक्ट देता है, किचन जो माँ हमारी बनाती है, वाइफ बनाती है, बहन बनाती है, और फैक्ट्री जितना डब्बा वाला, पैकेट वाला, फ्रीज वाला, प्रिजर्व वाला, वो सारा का सारा। फैक्ट्री वाला खाएंगे, फैक्ट्री में जाकर के हॉस्पिटल यानी कि वहां पे ट्रीटमेंट होंगे। नेचर का खाएंगे, नेचुरल लाइफ आपकी होगी, और घर का खाना खाएंगे, घर के दवा से ठीक हो जाएंगे। लाइफ कैसी होनी चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑल्टोस यहां पे एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो जो पुरानी 5000 वर्ष पुरानी पद्धति थी हेल्थ को लेकर के, लोग सुबह उठते थे, खाना वगैरह खाते थे, खाने के बाद में थोड़ा सौंफ, थोड़ा अजवाइन खा लेते थे, सारा खाया पचा दिया, काम खत्म। बेलपत्र खाते थे, तुलसी पत्ता खाते थे, तीसी की लड्डू खाते थे। आज भी लोग कैंडी खा रहे हैं, कैडबरीज खा रहे हैं, डेयरी मिल्क खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं। पहले भी खाते थे, बादाम की लड्डू खाते थे, तिल की लड्डू खाते थे, पहले भी कैंडी खाते थे। लेकिन अगर बादाम की लड्डू, तिल की लड्डू खाएंगे तो मुझे लगता है डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। और आज भी चॉकलेट और बार खा रहे हैं, प्रोटीन बार आज भी खा रहे हैं। पहले भी प्रोटीन बार खाते थे, लेकिन हम गुड़ और बादाम वाला प्रोटीन बार छोड़कर अब 50-60 रुपया वाला मार्केट वाला प्रोटीन बार खा रहे हैं। खा तो अभी भी रहे हैं। सो ऑल्टोस आपके साथ में सप्लीमेंट का एक बड़ा खजाना लेकर आया है। कुछ सिंगल हर्ब सप्लीमेंट है, लाइक अश्वगंधा, शतावरी, तुलसी, ब्राह्मी, हल्दी। कुछ सिंगल हर्ब्स में बने हुए सप्लीमेंट है। कुछ हमारे पास में मल्टीपल हर्ब्स के सप्लीमेंट है। मल्टीपल हर्ब्स में कंपनी क्यों बनाया? क्योंकि कभी कभी एक एक शरीर में ना कई तरह का बीमारी है। थोड़ा थोड़ा गैस्ट्रिक है, थोड़ा थोड़ा जॉइंट पेन है, थोड़ा थोड़ा दर्द है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा थोड़ा वीकनेस है। तो ऑल्टोस ने आपके पास में एरोप्लेक्स लेकर आए हैं। 9 जड़ी बूटी का महासंगम है, जहां आपको ब्रेन में भी थोड़ा सा काम करेगा, बॉडी के लिए भी काम करेगा, स्टेमिना के लिए भी काम करेगा, डाइजेशन के लिए भी काम करेगा, स्किन के लिए भी काम करेगा। FT15 है हमारे पास, 15 तरह का जूस है। ड्रैगन फ्रूट, ब्लैकबेरी, गोजी बेरी, एप्पल भी है, गुआवा भी है, कुछ फॉरेन फ्रूट्स भी है, कुछ इंडियन फ्रूट्स भी हैं, जिसको लेकर के आपकी बॉडी में एक कंप्लीट न्यूट्रिशन आप कर सकते हैं। स्पाइरुलिना है, कई तरह के उसमें न्यूट्रिशन खजाना है अपने आप में। अब आप बार बार तो चेक नहीं कर सकते हैं विटामिन B12 कम हो गया, कि विटामिन B6 कम हो गया, कि अमाइनो एसिड्स कम हो गया। तो एक बड़ा खजाना है, स्पाइरुलिना है, विगविट है, जीवन शक्ति है, जिसको लेकर आप अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने क्या खाया, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने शरीर ने क्या पाया, क्या पचाया और क्या बनाया। आपने बर्गर खाया, ये आपको ब्रांड पता है, लेकिन ना जीभ को पता है, ना दांत को पता है, ना पेट को पता, उसको पता है भी मिला क्या इसमें से। सो अगर हमारे पास कुछ मल्टीपल हर्ब्स के प्रोडक्ट हैं, इसके साथ साथ कुछ हमारे पास में डिजीज सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं। जैसे हमारे पास में एक्टिव 24 आवर पैक है। आप दिन भर चुस्त तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एनर्जी लेवल पिक में रखना चाहते हैं, हमारे पास पैक है। इम्यून बूस्टर, अगर आपकी इम्यूनिटी लॉस हो चुकी है, इम्यूनिटी का पैक है हमारे पास। अगर आपको लगता है हमारे बच्चे को हेल्थ ठीक रहना चाहिए, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, हेल्दी आना चाहिए, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास वुमेन हेल्थ पैक है, मेन हेल्थ पैक है, वेट लॉस ट्रीटमेंट है। अगर कोई वेट जिनका ज्यादा है, गेन हो चुका है, वेट कम करना चाहते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। वेट गेन ट्रीटमेंट है, कोई अंडर वेट है, वो अपने वेट को बैलेंस करना चाहते हैं, हमारे पास वेट गेन के लिए। गायनिक प्रॉब्लम के हमारे पास सॉल्यूशंस है। ऑर्थो के हमारे पास में सॉल्यूशन है। किसी भी तरह का जॉइंट पेन है, अर्थराइटिस है, रेमोनेटाइज्म है, या किसी भी तरह की जॉइंट पेन है, हमारे पास उसकी सॉल्यूशन है। हार्ट केयर के लिए हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन है। हमारे पास डायबिटिक केयर, थायराइड पैक, पाइल्स ट्रीटमेंट, लीवर ट्रीटमेंट, एक्ने ट्रीटमेंट, ब्लेमिश ट्रीटमेंट, एजिंग ट्रीटमेंट, फेयरनेस, हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ, डैंड्रफ, इस तरह की कई वैरायटीज के प्रोडक्ट को हम आपके पास में लेकर के आते हैं, जिससे आप अपने हेल्थ को बेस्ट बना सकते हैं।
और हेल्थ को बेस्ट बनाना कोई सेकंड प्रायोरिटीज नहीं है। हेल्थ को बेस्ट बनाना हमारी लाइफ का फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ ठीक रहेगा तो आप इंजॉय कर पाएंगे अपने बच्चों के साथ, हेल्थ ठीक रहेगा आप इंजॉय कर पाएंगे अपने वाइफ के साथ, हेल्थ ठीक रहेगा आप सेवा कर पाएंगे अपनी मम्मी पापा का, हेल्थ ठीक रहेगा आप भगवान की पूजा बढ़िया से कर पाएंगे, हेल्थ ठीक रहेगा खुद के साथ खुश रहेंगे। अगर हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगा तो बढ़िया सा मकान लोगों के लिए, आपके लिए हॉस्पिटल, बढ़िया सी कार लोगों के लिए, आपके लिए एम्बुलेंस, बढ़िया सी सुंदर सी वाइफ देखने में, लेकिन आपके लिए नर्स से ज्यादा कुछ नहीं, और आपका स्मार्ट बच्चा कंपाउंडर से ज्यादा कुछ नहीं, और आपकी लाइफ हे भगवान कब उठा ले, या तो बीमारी को या तो मेरे को। तो अगर हेल्थ ठीक रहता है तो हर चीज में मजा आता है। तो हेल्थ के लिए ऑल्टोस आपके पास वाइड रेंज के प्रोडक्ट लाया है। मैं अगर पर्सनली बात करूं तो आप सुबह उठें, एक ऐसा प्रोडक्ट जरूर खाएं जो आपकी बॉडी को क्लीन करता है, सिस्टम को क्लीन करता है अंदर से। आप घर की शुरुआत कैसे करते हैं? झाड़ू से करते हैं, यस और नो? तो शुरुआत आपका सुबह उठे, एलोवेरा पी ले, ओरी आंवला पी ले, वीट ग्रास पी ले, पूरा बॉडी का सिस्टम अंदर से साफ हो जाए। दूसरा आप क्या करते हैं, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन का बैलेंस करना है, यानी आप स्पाइरुलिना लीजिए, एरोप्लेक्स ले लीजिए, आप रिवाइव ले लीजिए, बिगबिट ले लीजिए, या आपको कुछ और प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है, जैसे किसी को कैल्शियम की कमी है, किसी को कुछ और, तो आप लीजिए। लेकिन एक काम आपको करना है जो आपका बॉडी में सफाई करे, दूसरा न्यूट्रिशन बैलेंस करे, और तीसरा एक चीज करना है, हाई एंटीऑक्सीडेंट वाला कोई डोज लेना है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है पता है आपको? हम अभी जो कुछ भी खा रहे हैं, हमारी बॉडी को किसी चीज के लिए बनाया गया है, किसी चीज के लिए बनाया गया है। सपोज आपका गाड़ी पेट्रोल के लिए बना है, आप उसमें डीजल डालोगे तो क्या होगा? नहीं चलेगा। तो हमारी शरीर कहां से बना, कौन सी फैक्ट्री से बना है? गुड़गांव की फैक्ट्री से, नेचर से। तो भगवान ने इसको नेचर की फैक्ट्री में बनाया है, तो नेचुरल प्रोडक्ट को खाने के लिए बना है। जब हम इसको फैक्ट्री फूड देते हैं तो इसके लिए अनजाना है, यानी आपके घर पे जब एक मेहमान आता है, आप कंफर्ट रहते हैं? नहीं रहते हैं। तो आपके शरीर में जब ऐसा कोई प्रोडक्ट आता है जिसको आपकी शरीर पहचानता नहीं है, तो बॉडी आपका अनकंफर्ट होता है, और ऐसे समय में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसको भगाओ, कौन आ गया बाहर। और जब लड़ता है तो शरीर के अंदर लड़ाई शुरू होती है, और यही है बीमारी। इसी को बोलते हैं फॉरेन पार्टिकल, इसी को बोलते हैं कैंसर। तो आपको तीसरा जो प्रोडक्ट चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट, जो आपकी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स, नाजायज चीज जो आ गया है उसको भगा देगा और डाले बिल्कुल नहीं। तो एक ऐसा जो बॉडी क्लीन करे, एक ऐसा जो न्यूट्रिशन बैलेंस करे, और एक ऐसा जो हाईली एंटीऑक्सीडेंट हो। उसके लिए मैं लेता हूं कुरकुमिन, जो एंटीऑक्सीडेंट का पापा है, फादर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेकर अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए। डिटेल में मीटिंग के बाद आपके जो भी हेल्थ एक्सपर्ट हैं, कंपनी से आप फोन कर सकते हैं, या आप किसी हेल्थ एक्सपर्ट से जानकारी लेकर आप अपने लिए सप्लीमेंट जरूर ऐड करें। नोट डाउन कर लें, पहला जो बॉडी को क्लीन करेगा, दूसरा जो न्यूट्रिशनल बैलेंस करेगा, तीसरा जो एंटीऑक्सीडेंट की कमी को आपका भरपूर करेगा।